एक उसूल ये भी याद रखो, बेईमान किसे कहते हैं? एक तो बेईमानी कर रहे हैं ना लेटो खेलते हुए, वो एक अलग चीज है। वो बेईमानी है जिसको हमने बच्चों में बेईमानी बना दिया था। वो बेईमानी और चीज है। कहीं आप कहें कि लूडो में तुमने गोट इधर से यूं कर दिया, छक्का चौका आया हुआ था, छक्का कर दिया उसको, तो तुम बेईमानी कर रहे हो, तो तुम्हारा ईमान नहीं है, आखिरत में कतन तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। ऐसा फतवा ना लगा दें। बेईमानी को बेईमानी कहते हैं हम लोग। अब आप लोग पता नहीं क्या कहते थे, हम तो बेईमानी कर रहे हैं भाई। तो ये वो बेईमानी नहीं है। ये जो जिस बेईमानी की कुरान बात कर रहा है ना, ये क्या मतलब अल्लाह के वजूद का इंकार किया जाए, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक माना जाए, या अल्लाह के किसी पैगंबर पर एतराज किया जाए, या अल्लाह का कोई हुक्म जिसके बारे में आपको 2 और 2 4 की तरह मालूम है कि ये वाकई अल्लाह का हुक्म है, उस हुक्म पर एतराज किया जाए। क्योंकि ये तमाम चीजें असल में अल्लाह का इंकार ही इनसे लाजिम आ रहा है, इंकार ही लाजिम आ रहा है। वो आप अपने आप को अल्लाह से बड़ा बना रहे हो, तो ये है कुफ्र। दूसरी बात ये कि इस्लाम में अहकाम का मदार जबान पर रखा है, जबान पर। आज लोग छोटी छोटी बातों पर जबान से कलमा कुफ्र निकाल देते हैं और वो समझते हैं कि इससे होगा क्या। हमारे यहां जो लिबरल घराने में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, इनको जरा सी टेंशन हो तो फौरन अल्लाह को बुरा भला माज़अल्लाह कहना शुरू कर देते। मैं ऐसे अल्लाह को मानता ही नहीं हूं। एक खातून के मियां ने कहीं दूसरी शादी की बात की, उनकी वो कहती, मैं उस खातून ने फौरन कह दिया कि मैं ऐसे इस्लाम को ही नहीं मानती जो मर्द को इजाजत देता है दूसरी शादी। तो भाई आप किसी और तरह से लड़ लो उससे, आप उसको नहीं करने दो। इससे थोड़ी कुफ्र है, औरत की फितरत है, ना करने दो उसको। बोलो भाई मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो फर्ज थोड़ी है करना, इजाजत दी है ना इस्लाम ने। गन पॉइंट पे थोड़ी कहा कि लाजमी करो। वो तो मैं गन पॉइंट लेके बैठा हूं, बंदूक यहां पे ठाठा करो, ठीक है ना, तो मेरा हेडेक है ना, वो इस्लाम का थोड़ी है। तो भाई ये कह लो कि नहीं करो, मुझे तकलीफ होती है, झूठी मुठी की बेहोश हो जाओ, झूठी मुठी की खुदकुशी की धमकियां दे दो, हाथ पांव यूं कर लो अपने, थोड़े से यूं अजीब से कर लो, ये होता है सारे, ये सब चल रहा होता है मार्केट में। कुछ भी कर लो, इससे आप काफिर नहीं होगी, क्योंकि औरत को सोगन की तकलीफ होना नेचुरल है। वो नहीं चाहती मेरा मियां किसी और का हो जाए, तो इसमें खतरात भी होते हैं, पता नहीं बराबरी करेगा नहीं करेगा, तो ये राइट है। औरत सहाबियात को भी तकलीफ होती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की है तो आपकी ज़ौजा को, पहली ज़ौजा कितनी नेक थी, मगर उनको भी तकलीफ हुई थी। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन आप अल्लाह पर आ जाओ, अगर अल्लाह पे एतराज़ात शुरू कर दो, इस्लाम पे एतराज़ात शुरू कर दो, तो भाई अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश हो रही है। फिर ये क्या हो रहा है? फिर अल्लाह नहीं बख्शे। दूसरी तीसरी शादी तो बहुत दूसरा मसला है। अल्लाह कहेगा तुमने मुझ पर कैसे उंगली उठा दी है, मुझे कैसे गलत कह दिया। और ये आजकल बहुत हो रहा है, बात बात पे कुफ्र जबान से निकाल देते हैं, गमों में हौसले छोड़ देते हैं। लोग आके मिलते हैं, ये मेरे साथ टेंशन, ये मेरे साथ मसला, ये मेरे साथ मसला, पता नहीं अल्लाह कहां है। एक आदमी के बच्चे का इंतकाल हुआ, कह रहा यार अल्लाह को मेरा ही बच्चा मारना था। भाई तुम किसके मुकाबले में आके खड़े हो रहे हो? खुदा से मुकाबला कर रहे हो तुम। तो याद रखो, अल्लाह की जो सिफत है ना, वो है किबरियाई, इस्तिग़ना। उससे लड़के, उसे बुरा भला कह के, उसके खजानों से एक दिन का भी नहीं लिया जा सकता। वो आपके इन जज्बात से मुतासिर नहीं होता। अगर आप ये समझोगे मैं यूं करूंगा, देखो बाप के सामने तड़ियां बाज़ दफा चल जाती हैं, बाप के सामने बाज़ दफा तड़ियां, मैं अब्बा को मानता ही नहीं जो मुझे जायदाद से आग कर दे और मुझे गाड़ी ना लेके दे। अब्बा हो सकता है मुतासिर होकर बोले भाई चल यार ये गाड़ी तेरे नाम कर दी मैंने, ये प्लॉट तेरे नाम कर दी, मेरा बेटा तो मुझे मानने से इंकार कर रहा है। लेकिन अल्लाह का उसूल जो कुरान और सुन्नत से पता चलता है, जो आसमानी किताबों से पता चलता है, वो उसूल ये है कि आज तक किसी ने अल्लाह के खजाने से अल्लाह को माज अल्लाह बुरा भला कह के, अल्लाह पे एतराजात करके, इस्लाम को बुरा भला कह के, अल्लाह के पैगंबरों को बुरा भला कह के, इस तरह से वावेला करके, अगर आप ये समझते हो कि अल्लाह को आप पे तरस आ जाएगा, हाय बेचारा बहुत ही मजबूर है, तो ये दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो। उससे बड़ी सजा में अल्लाह आपको डालेगा, उससे बड़ी सजा, और वो जहन्नम की आग। ये तो कुछ भी नहीं है। तभी तो खुदकुशी करने वाले पर अल्लाह को तरस नहीं आता। खुदकुशी करने वाले एक तरह से इंतकाम ले रहा है अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे जिंदगी दी, मुझे इस काबिल तो छोड़ा नहीं, तूने तो मेरे साथ गलत किया, मुझे जिंदगी, मुझे गिफ्ट चाहिए ही नहीं नेमत। जैसे ना आप बाप ने आपको गिफ्ट दिया और आप दुश्मनी में आके बाप को गिफ्ट वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे फेंक दो आप। तो हो सकता है बाप का ये उसूल हो, वो फिर भी वो कहे नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं, लेकिन अल्लाह का उसूल नहीं है। अल्लाह का ये उसूल नहीं। अल्लाह कहेगा भाई तू क्या समझता है, मैं तुझे और आग में डालूंगा। तू दुनिया की टेंशनों से, तू चाहता था ये नाकाम इश्क हो गया, इश्क नाकाम हो गया, और ये हो गया तेरे साथ, और ये हो गया, और तू जॉबलेस हो गया, और घर से महंगाई और गुर्बत के ताने पड़ रहे हैं तेरे को, और बेरोजगारी के ताने मिल रहे हैं, और माशरे में तेरी इज्जत नहीं हो रही, और अब आके तू क्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। तो तू ये समझ लेगा कि मैं तेरे पे तरस खा के तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुदकुशी की, जिस तरह से अपने आप को हलाक किया है ना, तो क़यामत तक बरज़ख की जिंदगी में उसी तरह से अपने आप को हलाक करके मारता रहेगा। अल्लाह कहेगा ये जहर पी के मरा था ना, जिंदगी देगा अल्लाह बरज़ख में, और कहेगा ये जहर की बोतल पी दोबारा, और उसी तरह तेरी आंतें कटेंगी। जिस तरह अपने आप को मारा होगा बरज़ख में, क़यामत तक उसी तरह अपने आप को मारता रहेगा वो। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम वावेला करके अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, हम जबरदस्ती करके अल्लाह को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज लोग गमों से परेशान होकर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि यार मेरा तो हक बनता है, मैं तो सुट्टा लगाऊंगा, मैं तो टेंशन में आया हूं, मैं तो शराब पीऊंगा, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मेरा तो भाई आप पियोगे तो ये ना समझो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। कि जी आपको एक गम आया था, उस गम में आपने चूंकि शराब शुरू की है टेंशन खत्म करने के लिए, तो अब अल्लाह को तरस आएगा, नहीं इस पे शराब क्या हो गई है, माफ हो गई है, ये बेचारा इसका क्या बनता था, राइट बनता था, इसको तकलीफें इतनी दी है। ऐसा नहीं होगा भाई, इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना। ये उसूल है, अल्लाह का कानून है, ये कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। अल्लाह को झुकने वाला बंदा पसंद है। जो अल्लाह बनाना चाहते हैं ना अपनी मखलूक को, वो क्या बनाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं, बुरा सलूक करूं, तुम बंदे हो, बंदे बन के रहो, ठीक है ना, क्या रहो, तुमने बस दुआई मांगनी है, अल्लाह ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक कर दे।
मैं ठीक करूं ना करूं, तुमने सारी उम्र क्या करना है? बस यही मांगना है कि अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह मोहताज है, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह बेरोजगार हूं रोजगार दिला दे, मेरी मर्जी रोजगार दूं या नहीं दूं, नहीं भी दूं तुमने यही कहना अल्लाह दिला दे। सारी जिंदगी इसी दुआ में गुजारनी है तुमने, चाहे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं चाहे तुम्हारी दुआ कबूल ना करूं, क्योंकि तुम बंदे हो, मैं खुदा हूं। खुदा तुम थोड़ी हो, तुम्हारी थोड़ी चलेगी जमीन पे। बहुत से लोग ये फॉल्ट है, दुआएं नहीं कबूल हो रही, तभी तो वजीफों की तरफ जाते हैं। औलाद नहीं हो रही, कोई वजीफा बताते हो, भाई दुआ मांग ले, औलाद दुआ तो मांग के देख लिया है, वो तो हो ही नहीं रही, तो कोई टेक्निकल तरीका हो औलाद का, कैसे हो जाएगी भाई? टेक्निकल तरीके तो नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, कितना बड़ा गम लगा ना आपको। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तो अल्लाह से आपने दुआ मांगी, वजीफा नहीं पढ़ा है। वजीफा पढ़ना भी जायज है, अगर कोई कुरान आयते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो असल जो इस्लाम की रूह है वो क्या है? दुआ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हमारा जो मिजाज है ना वो क्या है? यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल अपनी कौम को तबलीग करते रहे हैं, कौम बाज बोलो नहीं आई। हजरत यूनुस को यकीन हो गया इस कौम पे अजाब आने वाला है, तो आपने अल्लाह से नहीं पूछा, इसलिए कि आपका ख्याल था भाई ये अजाब तो आएगा, तो मैं अल्लाह के खौफ से अब बस्ती को पहले छोड़ देता हूं। मैं आपसे ये इज्तिहादी खता हुई, ये इज्तिहादी खता हुई कि भाई अल्लाह की परमिशन के बगैर आपने कौम को क्यों छोड़ा। हालांकि इस इज्तिहादी गलती के पीछे जो इसकी बेस थी वो बेस बहुत अच्छी थी, वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत, अल्लाह के अजाब से भागना, ये तो हुक्म है ना। फंटर बनने की थोड़ी इजाजत है कि जहां अजाब आ रहा है तो खड़े रहो वहां देखो, ऐसा थोड़ी है। कौम लूत पर जब अजाब आया तो जो अहले ईमान था थे उनको हुक्म था पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, इस अजाब को देखने की भी इजाजत नहीं, डरो इससे भागो। जब कौम आद कौम समूद की बस्तियों से नबी गुजरते थे तो चेहरे पे कपड़ा डाल के जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ाते थे, भाई ये इस अजाब को अपनी आंखों से भी ना देखो, खौफ पैदा होता है इससे। तो इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा होते थे, तो अल्लाह के अजाब से तो दूर भागने का हुक्म है। तो अब यहां क्या है कि क्या बात चल रही थी यार, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अजाब के डर से अपनी कौम को छोड़कर निकल गए। ये बेस बिल्कुल ठीक है भैया, जब अल्लाह का वादा भी यही है कि जो कौम ईमान नहीं लेकर आएगी तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि भाई यहां से निकल जाओ। जब बैठे हैं किश्ती में, किश्ती डूबने लगी, तो मल्लाह ने कहा भाई वजन किश्ती में ज्यादा है, एक आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा वरना सब डूब जाएंगे। कौन उतरेगा? भाई कुरानदाजी होनी चाहिए। कुरानदाजी में नाम किसका आया? यूनुस अलैहिस्सलाम। तो बताओ हम होते, हम कहते सारी जिंदगी तबलीग करता रहा, अब जब अजाब आने वाला है तो अल्लाह के खौफ से ही निकला मैं, उसका सिला ये मिल रहा है कि डूबने वाला कौन है? बोलो, मैं ही हूं। भाई मुझे तो ज्यादा प्रोटोकॉल, अल्लाह ताला को 6 किश्तियां मेरे लिए पहले से समंदर में रखनी चाहिए थी ना, क्या हो गया? ये हमारी सोच तो यही है कि मैंने चूंकि फजर की नमाज पढ़ी है तो मेरी दुकान पे कस्टमर 6 गुना ज्यादा आने चाहिए, पैसे सारे वो कमा रहे हैं, नमाजें मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा मेरे पर लोग एतराज ये भी करते हैं कि एहतियात उसने की, उसको कोरोना हो गया ठीक है ना, इसको एहतियात नहीं की, इसको नहीं हुआ, ये मुफ्ती लोगों को उल्लू बना रहा है। तो बिल्कुल यही है कि नमाज मैं पढ़ रहा हूं, रोटी किसको मिल रही है? उसको मिल रही है, एहतियात मैं कह रहा हूं, वो कोरोना भी मुझे ही हो रहा है ठीक है ना, ठीक है ना। तो अल्लाह से थोड़ी कोई लड़ सकता है भाई, तो अल्लाह की मर्जी है, एहतियात के बावजूद भी किसी को बीमारी लगा दे और ऐसे गले मिल रहे हैं, रोजाना छींक रहे हैं दूसरे के मुंह पे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, वो तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से थोड़ी कोई लड़ सकता है। लेकिन हम तो जाहिर के मुकल्लफ है ना, हम तो असबाब के मुकल्लफ हैं, तो इसलिए हुक्म दिया जाता है एहतियात का। तो खैर जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा हम भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये ज़हन में रखो आप। थोड़ा थोड़ा जैसे 4 शादियां आती है ना तड़के में, इस तरह ये भी आता रहेगा तड़के, क्योंकि लोग नहीं कर रहे एहतियात तो क्या करें। अच्छा खैर बात ही कहां चल रही थी? तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जगह हम होते तो भाई हमारी हालत क्या होती है। अल्लाह जैसे तबलीग में हम में से कोई गया हुआ होता 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए तबलीग में निकले होते, अल्लाह के रास्ते में वापस आ रहे होते, तो पता चला कुछ कन्वेंस नहीं मिल रही, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, किसी केस में बंद कर दिया, तो क्या वसवसे आते हैं दिमाग में। जैसे हज करने गए ना, एक आदमी हज करने गया, लुट गया वहां पे ना जेब कुतरों ने तो वो कह रहा है अल्लाह मैंने तो सुना था हाजी तेरे मेहमान होते हैं, तो हमने तो दुनिया में किसी को नहीं देखा किसी ने अपने मेहमान किसकी ये इंसल्ट की हो ठीक है ना, हमने तो नहीं देखा, तेरा मेहमान बन गया और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ ही लुट गया। तो जला हुआ आदमी था। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की जगह कोई और होता, हम जैसे नालायक होते, तो हम कहते अल्लाह सारी जिंदगी कौम की मुखालफत लेके तबलीग करता रहा, अपना तन मन धन लगा दिया, ना कारोबार की तरफ तवज्जो, ना कोई पैसे कमाने, जो रूखी सूखी मिली खा लिया। पैगंबरों का तो कोई उजरत भी नहीं होती, वो तो बिल्कुल ही अल्लाह तवक्कुल पे चल रहे होते हैं। अल्लाह गुर्बत में एक वक्त गुजारा, कभी खाने को मिला नहीं मिला, बस तेरे दीन को फोकस किया। अब जब अजाब आने वाला है तेरा उस कौम पे, तो तेरे खौफ से निकला मैं, जो तेरा ही हुक्म है कि मुझसे डरो, मेरे अजाब से डरो। अब कम से कम कोई 2-4 किश्तियां या हवाई बहरी जहाज कोई खड़ा हुआ होता मेरे इस्तेकबाल में, और अगर नहीं था मैंने अपने खर्चे से किश्ती ली है मैंने, ठीक है ना। जिम्मेदारी किसकी बनती थी? अल्लाह, जिम्मेदारी तेरी बनती थी कि किश्ती का इंतजाम तेरी तरफ से हो। भाई गवर्नमेंट अगर किसी फौजी को किसी मुहिम पे भेजती है, अब जो अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान आए हुए हैं, इनको बाइज्जत वापस निकालना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो ना, अमेरिका की जिम्मेदारी है ना। तो तभी तो फौजी कह रहे हैं भाई तूने हमें इज्जत के साथ जब भेजा है, तो इज्जत के साथ पठानों से बचा के निकालना किसकी जिम्मेदारी है? ये अमेरिका की जिम्मेदारी है ना। तो तभी अमेरिका कतर में कोशिश में लगा हुआ है कि भाई ये किसी तरह अपनी इज्जत बचा के वापस आ जाएंगे, और बिल्कुल सही कर रहा है अमेरिका अपने लिहाज से, उसका फर्ज बनता है, आपने फौजियों को भेजा तो वापस भी तो लेकर आओ ना उनको। तो बिल्कुल मेरे भाई ये बात जहन में आ सकती थी यूनुस अलैहिस्सलाम के कि अल्लाह ये सब मैंने तेरे लिए किया है, या तेरा अजाब आ रहा है तो मुझे तो यहां से फरार होना है बस्ती से, तो किश्ती का इंतजाम करना मेरे जिम्मे नहीं है, बल्कि किसके जिम्मे है? तेरे जिम्मे। चलो मैंने अपने खर्चे पे कर ली। अब अल्लाह तो खुद ही अगर डूब रही, अब वो तो डूबनी नहीं चाहिए, तुझे तो ये ताकत है
कि 100 आदमी भी किश्ती में बैठ जाएं, जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी किश्ती कल्टी बोलो नहीं होगी, ये नहीं कल्टी हो सकती। दूसरी आजमाइश तूने ये आजमाइश में डाल देगी, किश्ती कल्टी हो रही है। और अगर कल्टी हो भी रही है तो ऐसे ऐसे नालायक लोग इस किश्ती में बैठे हुए हैं कार आमद तो सिर्फ उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम थे, बाकी तो सारे नालायक क्योंकि मुशरिक लोग थे, सारे बुत परस्त, पान गुट्टे वाले, सिगरेट वाले, तंबाकू वाले, सारे इसमें बैठे हुए। वो तो पता नहीं क्या क्या नशा करते होंगे, सारे एक नंबर के चोर यहां बैठे हुए किश्ती में। तो अल्लाह इनमें से किसी को तो खुद ही डलवा देता। और कुरानदाजी हो रही है तो नाम किसका आ रहा है? मेरा नाम आ रहा है, जिसने सारी जिंदगी तबलीग की। तो और फिर कमाल ये कि बड़ी आजमाइश किया कि चलो किश्ती में अगर छलांग लगा के नीचे गिरना ही था, उन लोगों ने डाल दिया भाई आपका नाम आया, आपको उतरना पड़ेगा। तो तैरने का ऑप्शन होता है, कहीं तैरते रहेंगे, कोई टीला आ गया वहां बैठ गए, या किसी ने देख लिया कोई रस्सी फेंक दी, जैसे या कहीं किनारे पे उतर गए, जैसे ही छलांग लगाई है एक और बड़ी आफत, समंदर की मछली ने आपको निगल लिया। कितना खौफ, एक हर्फ जबान से नाशुक्री का नहीं निकल रहा पैगंबर कि अल्लाह मरवा दिया तूने। तो ये क्या खौफ होता है? समंदर का अपना खौफ है भाई, कभी यहां नहीं समझ में आएगा, जाओ समंदर में जाके पता चलेगा। और कुरान से पता चलता है रात का वक्त अंधेरा था, अंधेरे में बहुत, क्योंकि फनादा फिर जुल्मात, फिर जुल्मा नहीं है कि अंधेरे में पुकारा, अंधेरों में पुकारा। पता चला कि बहुत सारे अंधेरे थे, यानी एक मछली के पेट का अंधेरा, एक समंदर की तह का अंधेरा और एक रात का अंधेरा। किस कदर खौफ। बताओ आज किसी को ऐसी टेंशन मिलती है? आज यही टेंशन है, अब्बा ने उस दिन चपेट लगा दिया था खींच के, और भाई तमीज से बात नहीं कर रहा, बेगम कंट्रोल में नहीं है, और मुफ्ती साहब के बयान सुन के अल्लाह की खातिर शादी की थी, फंस गए। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी बीवी की ना शक्ल अच्छी है और ना बात करने का अंदाज अच्छा है। तो मुझे खुद बता रहा था, कह रहा इतनी बदअखलाक है, मैं उससे कहता हूं अगर तेरी शक्ल भी अच्छी होती ना मैं तेरी बदअखलाकी बर्दाश्त कर लेता। चलो यार, पता नहीं झूठ बोल रहा था सच बोल रहा था भैया। अब ये कोई टेंशन है बताओ? असल टेंशन तो वो है ना। अच्छा लोग कह रहे होते वो हो जाता ना अच्छा था, हम समुद्र में डूब जाते अच्छा था। ओ भाई अभी डूब ही नहीं रहे हो इसलिए कह रहे हो अच्छा था, जब डूबने लगोगे तो वही कैफियत होगी। वो जो फंदा आ गया था ना तरफ से, एक आदमी कहता ना अल्लाह मौत देते जिंदगी से, तो वो किसी ने फंदा फेंक दिया ऊपर से और ये कहा कि मैं अल्लाह हूं, इसमें वजन डाल ले उठा लूंगा। तो वो कहता है यहां तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता है अल्लाह। तो वो जब आती है ना अपने ऊपर तो फिर ये कंडीशन होती है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम पर जो आजमाइशें आई, कितनी बड़ी बड़ी आजमाइश, मछली का पेट और निकल गई मछली अक्सर साबुत निकलती है, जरा भी शिकायत, क्योंकि हम बंदे हैं भाई, हमारी जो ड्यूटी है हमने वो करनी है और छोटा बन के रहना है। हमने अल्लाह के सामने ये नहीं करना ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, मैं तो तबलीग के लिए निकला था, मेरे साथ ये नाइंसाफी, ये नहीं होता। ये उसूल कुरान क्यों ये वाकया जिक्र कर रहा है? यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे ये मोहब्बत की चुटकियां होती हैं, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है तो उसको सताता है, और ये सताना तकलीफ बराए तकलीफ नहीं, उसके दर्जात को बुलंद करनी मोहब्बत का इजहार है कि मेरा ऐसा बंदा है, ऐसा पैगंबर है, कितनी आजमाइशों में डाला, जबान से एक हर्फ नाशुक्री का नहीं निकल रहा, सारी अपनी तरफ मंसूब, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। तो कुरान के अल्फाज देखो, जब मछली ने निगला है और समंदर की तह में गई अंधेरों दर अंधेरे, तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने फनादा फी ज़ुलुमात, अंधेरों में क्या पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई गुलामी के लायक नहीं है, मैं तेरा गुलाम हूं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही गलत हूं, तू गलत नहीं है, मुझसे कोई गलती हुई है और मैं तुझसे इस्तिग़फ़ार करता हूं। उनको एहसास हो गया कि मैं जो बगैर परमिशन के आया हूं शायद ये इसलिए हो रहा हूं मेरे साथ। देखो अपने आप को गलत साबित करने के लिए दलाइल तराशे जा रहे हैं, कोई अल्लाह ने वही थोड़ी की थी उस वक्त आप गलत हैं। बस इस अमल से अंदाजा हो गया कि भाई और तो मुझे नहीं लगता मेरे से कोई गुनाह हुआ हो, तो मुझे लगता है कि ये है जिसकी वजह से अल्लाह क्या है मुझसे नाराज है। तलाश कर रहे हैं, कोई अपनी मिस्टेक तलाश करें, अपने आप को गलत कर कहें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। क्या मतलब? तू मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, ये मेरा ही कोई अमल है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तू थोड़ी गलत है, तू तो हर ऐब से पाक है, तू जालिम थोड़ी है, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। क्या अल्लाह की रहमत के खजाने हरकत में आते हैं। फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम, कुरान कह रहा है मछली ने निगला इस हाल में कि यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को मलामत कर रहे थे। जब मछली निगल रही थी उसको भी अपने आप को मलामत कर रहे, अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं, मैं गलत मैंने गलत किया। तो जब मछली के पेट में जाके तौबा इस्तिग़फ़ार की है तो अल्लाह की सिफत इस्तिग़ना देखो। अल्लाह फरमाते हैं लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस अपनी गलती का इतराफ ना करते, ललबिसा फिल बत्नी इला यौमि युबअसून, फी बत्निही इला यौमि युबअसून, क़यामत तक उसी के पेट में रहते, वो नहीं निकलते। ये अल्लाह की सिफत इस्तिग़ना है कि भाई अल्लाह को आप डरा के धमका के या अपनी गलती का इतराफ किए बगैर अल्लाह पे डाल के अल्लाह से कुछ भी मनवा नहीं सकते। अल्लाह कहते हमेशा रहते, लेकिन अल्लाह को पता था नहीं है ऐसा, तो आजमाया, पैगंबर तो गुनाह नहीं कर सकते ना, ये तो अल्लाह आजमा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फअंबदनाहु बिलअरा, हमने एक मैदान में उनको, जब उन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार की है तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया इनको निगल दे बाहर, और वो मछली ने आपको साहिल समंदर पे डाला है। अब अल्लाह की रहमत के खजाने, समंदर के साहिल पर कुछ भी नहीं था, अल्लाह फरमाते वहां अपनी कुदरत से हमने दरख्त पैदा कर दिया जो इनको क्या देगा, छांव। अब मुझसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई? अल्लाह आजमाया, अल्लाह ने कहा आजमाइश में पूरा उतरा ये बंदा, मेरे ये नेक बंदे आजमाइश में पूरे उतरे हैं, और अल्लाह ने अपनी कुदरत से दरख्त पैदा